हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ की हमारी लर्निंग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का टॉपिक है डबल टॉप एंड डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी ऑन चार्ट पैटर्न्स, दैट वाज ट्रायंगल चार्ट पैटर्न्स, उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया। आपने वहाँ पर कमेंट्स भी डाले, आपने वहाँ पर उस वीडियो को लाइक भी किया, इनफैक्ट शेयर भी आपने बहुत ज़्यादा किया, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। और वहाँ पर मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये कमेंट पोस्ट किया था कि वो चाहते हैं कि मैं एक वीडियो डबल टॉप एंड डबल बॉटम चार्ट पैटर्न पर भी बनाऊं। तो आज की वीडियो मैं उसी के ऊपर बनाने वाला हूं। सो अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड आज आप कॉपी एंड पेन लेकर के बैठ जाइए। जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ये पैटर्न अपने स्क्रीन पर बनते हुए दिखाई दें तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने हैं, आप उसको ध्यान से आप देख करके ट्रेड करें। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है दैट इज़ कि चार्ट पैटर्न्स की जब हम कैटेगरीज की बात करते हैं तो हर एक चार्ट पैटर्न जो है एक डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी से बिलोंग करता है। जब हमने ट्राइंगल पैटर्न्स को लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था तो वहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि हमने ऐसे फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया था जिसमें हम पोटेंशियल ब्रेकआउट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड व्हेनेवर देयर इज अ ब्रेकआउट ऑफ ट्रायंगल पैटर्न तो प्राइस जनरली क्या करता है, उस डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है, उस डायरेक्शन को फॉलो करता है। अब जिस कैटेगरी का चार्ट पैटर्न डबल टॉप एंड डबल बॉटम है, इसको आप ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न की कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो, यानी कि एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड को रिवर्स करने की कैपेबिलिटी इस चार्ट पैटर्न के अंदर होती है। तो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के लिए जो भी मैं रूल्स बताऊंगा वो रूल्स वैसा वैसा हो जाएंगे डबल टॉप पैटर्न के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, सिंस इट इज अ ट्रेंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न, तो सबसे पहले आपके पास एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप यहाँ पर अगर आप देखते हैं फॉर एग्जांपल, इस डबल बॉटम चार्ट पैटर्न के बनने से पहले का अगर आप मार्केट का ट्रेंड देखते हैं तो ये ट्रेंड आपको बियरिश डायरेक्शन का दिखाई देता है। प्राइस इज एक्चुअली मेकिंग लोअर हाइज एंड लोअर लोज पैटर्न। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि इस पैटर्न के बनने से पहले आपके पास प्रायर ट्रेंड जो है वो बेरिश होना चाहिए। देन इसके बाद जब कभी भी हम किसी डबल टॉप पैटर्न को जब हम फाइंड करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों बॉटम्स नियर अबाउट सेम लेवल पर होने चाहिए। यानी कि जैसे कहने का मतलब, अगर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर इस पॉइंट पे भी देखें तो आप देख सकते हैं ये बॉटम और ये वाला बॉटम जो है ये आपका ऑलमोस्ट सिमिलर एक ही पॉइंट पर आकर के क्रिएट हुआ है। तो इस तरीके के हमें डबल टॉप डबल बॉटम चार्ट पैटर्न्स को फाइंड आउट करना है। एंड उसमें भी हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जहां पर आपके पास ऐसे डबल बॉटम्स बनते हैं जहां पर सेकंड बॉटम इज स्लाइटली हायर देन प्रीवियस बॉटम, तो ये पैटर्न थोड़े ज़्यादा कन्विंसिंग होते हैं, ज़्यादा अच्छे जो है आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब कभी भी हम किसी डबल टॉप या डबल बॉटम चार्ट पैटर्न को ट्रेड करते हैं तो ये पैटर्न कंप्लीट कब कंसिडर किया जाता है, जब प्राइस अपनी नेकलाइन को ब्रेक करता है। तो इस केस में आप देख सकते हैं ये जो मैंने पिंक कलर की लाइन यहाँ पर मैंने प्लॉट की हुई है, तो प्राइस जब तक इस लाइन को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक ये पैटर्न कंप्लीट कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को सपोज कीजिए सेकंड बॉटम के पास किसी अच्छे बुलिश पैटर्न कंफर्मेशन के बाद बनने के बाद अगर आप इसे ट्रेड करते हैं तो आपका इमीडिएट टारगेट ये नेकलाइन ही रहेगा, क्योंकि तब आप इसको डबल टॉप या डबल बॉटम की तरह ट्रेड नहीं कर रहे हैं, तब आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस के पर्सपेक्टिव से इसे ट्रेड कर रहे हैं। सो इस चार्ट पैटर्न को मैं एक बहुत ही अच्छा डबल बॉटम चार्ट पैटर्न इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ये पैटर्न फुलफिल कर रहा है। तो जिस मैनर में आपके पास एक डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, तो उस डाउन ट्रेंड की स्ट्रेंथ का अंदाजा हम इस चीज से लगा सकते हैं कि जितनी बार भी यहाँ पर बियरिश कैंडल बन रही हैं, उन बियरिश कैंडल्स की रियल बॉडी का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। एंड एट दैट सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब प्राइस यहाँ पर फर्स्ट लेग क्रिएट करने के बाद सेकंड लेग में उस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैंडल्स का साइज है वो छोटा भी हो गया है। तो विच इज बेसिकली गिविंग यू एन आइडिया कि उतनी स्ट्रेंथ नहीं बची है प्राइस के पास, तो वो बहुत ही लो स्ट्रेंथ के साथ अब अपने प्रीवियस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आ रहा है। देन इसके बाद आपने एक और चीज का ध्यान रखना है कि प्राइस जब कभी भी किसी डबल बॉटम या डबल टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट करता है तो क्या वहां पर किसी तरीके की गैप की इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। देखिए, गैप अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी के पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पैटर्न के केस में देखूं
तो जहां पर मेरे पास ये ब्रेकआउट क्रिएट हुआ था, अगर आप उस कैंडल को देखेंगे तो वो प्रीवियस कैंडल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा गैप के साथ ये कैंडल क्रिएट हुई है। देन इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपने ध्यान देना है वो ये है कि जब कभी भी आपके पास नेकलाइन का ब्रेकआउट क्रिएट होता है तो वो ब्रेकआउट अभी तक जितना भी एवरेज वॉल्यूम इस पूरे पैटर्न के दौरान बन रहा था उस पैटर्न के एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है देन इट इज अ वेरी गुड साइन कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा और आपको प्राइस आने वाले समय पर अपने टारगेट्स की ओर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। देन अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपने ध्यान रखना है दैट इज कि इस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर नंबर ऑफ कैंडल्स का काउंट कितना है। तो एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स टाइम फ्रेम अगर ये 25 कैंडल्स के अंदर अंदर अपने आप को कंप्लीट कर लेता है तो ये पैटर्न एक अच्छा पैटर्न कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर कैंडल्स का काउंट 25 से ज़्यादा हो जाता है, लेट्स से 30-40 के आसपास पहुंच जाता है, तो फिर ये पैटर्न आपको उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखाई नहीं देगा। देन इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि ये पैटर्न अगर आपने चार्ट पर फाइंड आउट कर लिया और आपको अगर इस पैटर्न में ब्रेकआउट मिल गया तो उसके बाद कितने पॉइंट्स की मूवमेंट आप इस पैटर्न में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए जो भी पैटर्न आपके पास जो आप देख रहे हैं उसमें आप नेकलाइन से पैटर्न के लोएस्ट पॉइंट तक जितने भी पॉइंट्स का मूव आपको मिला है उतने ही पॉइंट्स का मूव आप ऊपर की डायरेक्शन में भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ये पैटर्न आपको 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पर आपको ट्रेड देता हुआ दिखाई देगा। देन इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स या आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मोर देन 60% ऑफ द टाइम आपको ये देखने को मिलेगा कि जब कभी भी प्राइस अपने नेकलाइन को ब्रेक करता है इन केस ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम तो उसके बाद आपको एक पुल बैक देखने को मिलता है। अगर आपका चार्ट पैटर्न जो है वो बहुत ही कम नंबर ऑफ कैंडल्स के अंदर कंप्लीट हुआ है, लेट्स से कि जैसे अगर ये चार्ट पैटर्न सपोज कीजिए 8 या 9 कैंडल्स के अंदर कंप्लीट हो जाता तो ऐसे केस में राइट आफ्टर द ब्रेकआउट आपको किसी तरीके का पुल बैक देखने को नहीं मिलेगा, प्राइस अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू कर जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। अगेन मैं ये चाहूंगा ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ आप इनको नोट डाउन कीजिए। सो आइए इसको एक बार हम वनडे के चार्ट पर एक डबल टॉप के एग्जांपल से भी इस रूल को हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये मैं टाटा मोटर्स का एक हिस्टोरिकल चार्ट ही देख रहा हूँ और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छा आपके पास एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ है। और इस पैटर्न की अगर आप शेप देखेंगे तो ये शेप कहीं ना कहीं आपको एम पैटर्न की शेप बनती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है। देखिए ये भी पैटर्न हमारे सभी रूल्स को जो है वो फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग मूव है मार्केट का और उसके बाद जो दोनों टॉप्स अगर आप देखेंगे नियर अबाउट सेम लेवल्स पर आकर के बने हैं। देन इसके बाद इस मूव के दौरान जैसे आप देखेंगे जब फर्स्ट लेग हमारे पास बनी थी तो इसमें बुलिश कैंडल्स का आप साइज देख सकते हैं, उनकी शेप देख सकते हैं कि स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा थी। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो स्ट्रेंथ है वो आपको वीक होती हुई दिखाई दे रही है। देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि अगर आप इस पैटर्न के कंप्लीशन को देखेंगे तो ये पैटर्न 9 कैंडल्स के अंदर कंप्लीट हो गया है। तो अगर अब ये पैटर्न बहुत ही कम नंबर ऑफ कैंडल्स के अंदर कंप्लीट हुआ है तो जैसे ही प्राइस अपनी नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मूव देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको किसी तरीके का पुल बैक देखने को नहीं मिलेगा। सो दिस वाज द पॉइंट दैट आई वांटेड टू शेयर, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाकी मैंने जो भी रूल्स आपको बताए हैं आप इन रूल्स को बैक टेस्ट कीजिए, आप इनको पुराने चार्ट्स के ऊपर पैटर्न्स को फाइंड आउट कीजिए और देखिए कि पैटर्न्स ऐसे पैटर्न्स जो इन सभी रूल्स को फॉलो करते हैं वहां पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आज की जो लर्निंग वीडियो है ये आपको अच्छी लगी होगी। एंड डू टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन कि अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के और वीडियोस बनाऊं तो आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज देन डू शेयर दिस सीरीज विद योर फ्रेंड एंड कलीग्स ताकि वो भी हमारे साथ टेक्निकल एनालिसिस सीख सकें। एंड ऑन दैट नोट थैंक यू एंड बाय बाय।